जस्टिस यशवंत वर्मा रोते गिड़गिड़ाते सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, याचिका दाखिल कर देते हैं। 3 जजों की जो रिपोर्ट बनती है उसको जो है दरअसल गलत साबित करने में लग जाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के होश उड़ चुके हैं। अब वो पूरी तरीके से जान चुके हैं कि वो अब जेल जाएंगे और वो गिरफ्तार होंगे। कोई अब उन्हें नहीं बचा सकता है। लिख कर रख लीजिए दर्शकों, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और आप जानते हैं कि संसद सत्र शुरू होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अब उनको पता है कि महाभियोग लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वकीलों का जो हुजूम है वो खड़ा हो चुका है। जिस बात को वो पहले सही बोल रहे थे अब उसी को वो गलत बोल रहे हैं, जिस बात को पहले वो गलत बोल रहे थे अब उसी को वो सही बोल रहे हैं। यानी कि चारों तरफ का मतलब क्या वो भी समझाते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। उनको कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। कितना बड़ा वकील भी हो उनको नहीं बचा सकता है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। कपिल सिब्बल, महमूद पराचा, कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। एफआईआर दर्ज की बात हो रही थी, उनको जेल भेजने की बात हो रही थी और यकीन मानिए कि उनका जगह जेल में ही होगा। आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए क्यों तिल मिलाने लगे, डरने लगे, घबराने लगे, क्यों उनकी पूरी जो है जोश और होश उड़ने लगे। ये बात आज हम आपको बता देते हैं। 3 जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी जली। दर्शकों, हमारा आपके सामने है ये बातें। उसके बाद क्या होता है, तमाशा जरा सा समझिएगा। उसके बाद जो तमाशा है वो ये होता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दरअसल ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो नोटों की गड्डी जली वो मेरा तो था ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, हम तो बड़ी ईमानदार जज हैं, हम तो भ्रष्टाचारी हैं नहीं, हम करप्टेड तो है नहीं। और चोर मौसेरा भाई चोर जोर से बोलता है, चोर बोलता कहाँ कि मैं चोर हूँ। उसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब 3 जजों की रिपोर्ट के लिए जो है आदेश देते हैं। 3 जजों की टीम तैयार होती है और रिपोर्ट तैयार होता है। उसमें ये पाए जाते हैं कि ये दोषी हैं। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कहते हैं कि भाई साहब आप पद छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और आप जो है उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। इनको मिर्ची लग जाती है, तिल मिलाने लगते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, मैं तो बड़ी ईमानदार हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये पैसा किसका मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जो सवाल हुआ वो ये हुआ कि अभी जब ये गया मामला, जब तो उनसे पूछा गया कि भाई ये साबित करें, आप जस्टिस यशवंत वर्मा ये साबित करें कि आखिर वो पैसा आपका नहीं है। आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, वो पैसा आपका क्यों नहीं है, इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है। होश उड़ गए, गर्दा उड़ा दिया। ये सवाल सुनकर उनके दिमाग ने अकल ठिकाने आ गया जस्टिस यशवंत वर्मा का। उसके बाद इस पर लिपापोती करने लगे। तमाम कानून के जानकार हैं, जज हैं, ये समझे कि हम तो बच जाएंगे, हम तो कानून के बाप हैं। लेकिन इस देश में कानून है, कानून के हाथ जो है लंबे होते हैं। सबके साथ इंसाफ होता है, देर ही सही, और वो होगा, आज न कल होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अब जब लिपापोती करने लगे, उन पर एक्शन नहीं हुआ। भाई ये तो ढीठ हैं, ये तो इस्तीफा दिए नहीं, बर्खास्त हुए नहीं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो राष्ट्रपति जी के पास चला गया और प्रधानमंत्री जी के पास चला गया। उसके बाद महाभियोग लाने की बातें हुई। महाभियोग संसद में आएगा, संसद सत्र अब चालू होने वाला है। 1 दिन बचे हुए हैं दर्शकों, यानी कि 24 से 48 घंटा बचे हुआ है, सिर्फ 24 घंटा, माफ़ कीजिए, कल से शुरू हो जाएगा। और अब इनका जो है इलाज जेल में होगा। महाभियोग आएगा, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये बात उगलना पड़ेगा जस्टिस यशवंत वर्मा को, पैसा किसका था, पैसा किसका नहीं था, इसके पीछे किसका किसका हाथ था, ये क्या चाहते थे, ये क्या लेना चाहते थे। ये बहुत बड़ा मसला है जो हम आपको दर्शकों इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा सुनिएगा कि अब क्या है मामला ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट रोते बिलबिलाते चले गए। आइए बताते हैं कि क्यों गए ये रोते बिलबिलाते सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वर्मा अब खुलकर बताते हैं।